नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विटामिन डी को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती भी है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दवा लेने की ज़रूरत है या नहीं, D3 लेने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर अगर ले रहे हैं तो कैसे ले, कहीं अगर गलत तरीके से लेते हैं तो कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट तो शरीर पर नहीं हो जाएगा। इन कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करते हैं और जानते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि बिहार की जानी मानी फिजिशियन है। तो इन्हीं से हम जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। सर, विटामिन डी एक ऐसा चीज़ है जो हड्डियों को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रखता है और लोगों के शरीर में आजकल विटामिन डी की कमी देखने को भी मिलती है। लेकिन अगर D3 लेते हैं तो ज़रूरत है या नहीं है, अगर ले रहे हैं तो कैसे लें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज के दिन में है। विटामिन डी की डिफिशियंसी, कमी भारतीय पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखी गई है। बहुत सारी स्टडीज़ हुए हैं हाल के दिनों में जो ये द्योत करते हैं कि भारतीयों के शरीर के अंदर में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम पाई गई। डिफरेंट स्टडीज़ के द्वारा ये भी पता चला कि अभी विटामिन डी जैसे बोन, हड्डियों के मजबूती के लिए तो बहुत आवश्यक है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत आवश्यक है, उसी तरह मस्तिष्क के डेवलपमेंट और उसके न्यूट्रिशन के लिए कार्डियक प्रोटेक्टिव रोल उसका पाया गया, उसके गट पर प्रोटेक्टिव रोल पाए गए, उसके बहुत सारे इन्फेक्शन में देखा गया कि उसका प्रोटेक्टिव रोल है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में भी एडजुवेंट थेरेपी के रूप में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन उससे हील करने में हेल्प किया। इसके साथ साथ कुछ स्टडीज़ हुई, वो भी देखी गई कि इन्फेक्शन कंट्रोल में विटामिन डी हेल्प कर रहा है और साथ ही साथ ऑटो इम्यून कंडीशंस को भी कम करने में विटामिन डी का रोल आया है। तो विटामिन डी का मल्टी फेसेटेड रोल अभी डिफरेंट स्टडीज़ में सामने आए हैं और इस कारण से विटामिन डी की मात्रा को शरीर के अंदर में एकदम नॉर्मल रखना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए विटामिन डी की टेस्ट होती है, ब्लड से टेस्ट होती है कि आपकी मात्रा शरीर के अंदर में विटामिन डी की कमी है कि नॉर्मल है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो चिकित्सीय देखरेख में उसकी दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन ये भी है कि चूँकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर बहुत ज़्यादा विटामिन आप लेंगे तो वो शरीर में जमता भी है, तो उसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए जो कि आपके शरीर को हेल्पफुल करे, आपके शरीर को प्रोटेक्शन दे, आपके शरीर को बोन्स को बना करके रखे। तो उसके लिए वयस्कों में सामान्यतः हम लोग अगर डिफिशिएंट स्टेट है, विटामिन डी की कमी है, तो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो गोली आती है वीकली हम लोग देते हैं 12 हफ्ते तक, और उसका मेंटेनेंस के लिए महीना में एक विटामिन डी की गोली चलती रहती है। क्योंकि ऐसा देखा गया कि बहुत बार अगर आप विटामिन डी का एक बार एक कोर्स ले लिए, आपकी नॉर्मल स्थिति आ गई विटामिन डी की, फिर आप छोड़ दिए हैं, साल 2 साल के अंदर फिर से वो डिप करके बहुत लो हो जाती है। इसलिए उसका मेंटेनेंस डोज भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन डी का इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव रोल है डिफरेंट ऑर्गन्स पर, डिफरेंट इन्फेक्शन पर, डिफरेंट मजबूती पर, इम्यून सिस्टम पर, इम्यूनिटी को बढ़ाने पर, इसलिए इसको नॉर्मल रेंज के अंदर रखना बहुत आवश्यक है। सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर चल रहा है और लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो फिर से ये समस्या हो जाती है। तो अगर क्या लोग जानना चाहते हैं, कोई भी दवा को लेकर लोगों के मन में यही चलता है कि अगर एक दवा खाएंगे तो हमेशा खानी पड़ेगी, तो क्या है इसको हमेशा चलाने की ज़रूरत होती है? और ख़ासकर महिलाओं के शरीर पर जो देखें तो महिलाओं की हड्डियाँ जो है थोड़ा बहुत कमज़ोर भी देखा जाता है कि है, तो वो क्या कर सकती है? जिस सामान्यतः इसे चलाने की आवश्यकता पड़ती है, और नेचुरल सोर्स जो विटामिन डी का है वो सनलाइट है। अगर आप 10 मिनट से 20 मिनट के करीब करीब आप रोज़ सनलाइट को लेते हैं तो उससे विटामिन डी की मात्रा मिलती है शरीर के अंदर में। लेकिन अगर आप टेस्ट कर रहे हैं और आपका बार बार डिफिशियंसी आ रही है तो लोगों को सप्लीमेंट लेना ज़रूरी होता है, विटामिन डी का कोर्स लेना ज़रूरी होता है। और अगर आप एक बार 12 हफ्ते का सप्लीमेंट लेकर के अपना टेस्ट करा लिए, नॉर्मल रेंज में है, तो उसके बाद कुछ दिन के बाद पुनः एक बार टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है कि आपकी अभी नॉर्मल रेंज बरकरार है कि फिर लो हो गई। अगर लो हो जा रही है बार बार, तब आपको मंथली उसका सप्लीमेंटेशन लेते रहना है, जिससे कि वो मेंटेन रहे आपके लेवल में, सही रहे। और विशेषकर महिलाओं में, पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं में जो
उसमें हड्डियाँ और ज़्यादा कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस एज में भी कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी होता है। तो जब से बोन का फॉर्मेशन होता है, हड्डियों की मजबूती होती है, उस समय से विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना उचित रहता है, जिससे कि हड्डियाँ आपकी ग्रोथ के समय ही मजबूत हो जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने बताया कि विटामिन डी का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करना है, और महीने में जो आपने बताया कि कैसे लेना है, और साल में जब आपने ये भी जिक्र किया कि अगर छोड़ देते हैं तो वापस लेने की कब ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुने थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं, कब D3 लेने की ज़रूरत पड़ती है, खासकर महिलाएं क्या कर सकती हैं। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।